जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू और मुद्दे को लेकर। आपको पता है कि चाइना की पॉलिसी है 5 फिंगर की पॉलिसी, पाम एंड 5 फिंगर। पाम मतलब ये हाथ और ये 5 उंगलियां। तो पाम और 5 फिंगर की पॉलिसी है, जिसमें चाइना जो है भारत के कुछ एक स्टेट और टेरिटरी पर अपना क्लेम जताना चाहता है। तो ये पाम पूरा का पूरा जो है तिब्बत हो गया, तिब्बत, और इससे 5 जो है उंगलियां, मतलब सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, फिर जो है भूटान ले लो, फिर जो है आपका ये कह सकते हैं कि नेपाल ले लो, और फिर आपका ये तिब्बत वगैरह का क्षेत्र हो गया, फिर लद्दाख का क्षेत्र हो गया। ये सब पर चाइना जो है अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है और चाइना कहता है ये हमारा है और हम इसे लेंगे। मतलब एक प्रकार से जो है अनऑथराइज्ड क्लेम और डिक्टेटरशिप वाला क्लेम ये चाइना पहले से भी करते आया है। और तिब्बत की भूमि को आपको पता है कि चाइना ने ऑलरेडी कब्जा रखा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भारत का जो है एक क्षेत्र है अक्साई चीन जो कह सकते हो, यह भी चाइना के कब्जे में है। और ये 1962 के युद्ध के दौरान चाइना ने इसे जम्मू कश्मीर का काउंट किया, ये पार्ट था, उस पर जो है ये कब्जा किया और अभी तक ये पार्ट उसी के कब्जे में है। अब थोड़ा बात करते हैं कि प्रकरण और ये इशू एक इतना जो है अभी चर्चा में क्यों बना। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। पेमा खांडू ने एक वक्तव्य जारी किया है कि उनकी जो सीमा क्षेत्र है, मतलब उनके राज्य की सीमा क्षेत्र या फिर जो भारत की सीमा है, ठीक है, भारत की सीमा क्षेत्र जो है चाइना से टच नहीं करता। भारत की सीमा क्षेत्र जो है टच करता है वह तिब्बत से करता है। देखो उनका स्टेटमेंट सुनो बड़ा ध्यान से कि भारत की जो सीमा क्षेत्र है या भारत की जो राज्य की सीमा क्षेत्र हैं वो चाइना से टच नहीं करता है और वह करता है तिब्बत से। और तिब्बत जो है वह चाइना के अवैध कब्जे में है। कहने का मतलब है तिब्बत पर चाइना ने जो है अनुचित जो है और अवैध तौर पे जो है कब्जा कर लिया है। और वहाँ के जो लीडर थे, ठीक है, वहाँ के जो रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर थे वो भारत में शरण लिए हैं और आज भी दलाई लामा भारत में ही हैं। तो पेमा खांडू जी ये कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट इस बात को इंगित कर रहे हैं कि देखो हमारा चाइना से कोई लेना देना नहीं। यह बात सही है कि चाइना ने कब्जा किया है तिब्बत को, लेकिन हमारी सीमा उससे नहीं मिलती है क्योंकि हम उसे चाइना का पार्ट मानते ही नहीं है। पहला इनका स्टैंड देखो, जब आप या हम लोग एज ए भारतीय इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारी बाउंड्री, हमारी जो लैंड बाउंड्री है नॉर्दर्न साइड या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर या ईस्टर्न फ्रंटियर, यह चाइना से नहीं टच करता बल्कि तिब्बत से टच करता है, तो इस बात को आपको स्वीकारना होगा कि अब हमारी फिलॉसफी धीरे धीरे बदल रही है। अब हम इस बात को स्पष्टता के साथ कहेंगे कि देखिए हम आपके इस अवैध कब्जे को, जो चाइना ने तिब्बत को कब्जाया है, इसको हम जो है आपकी सोवेनिटी के तौर पर हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपने अवैध और अनुचित रूप से इसे कब्जा किया है। यहाँ आपकी संप्रभुता नहीं मानी जाएगी। एक सबसे बड़ी भूल आप मानिए, पहला भूल, कुछ जो हम हिस्टोरिकल ब्लंडर्स की बात करेंगे कि इतिहास में क्या क्या जो है भूलें भारत के द्वारा हुई हैं या भारत के सरकारों के द्वारा हुई। सबसे पहला भूल हम मानेंगे कि चाइना को नेहरू ने लाइटली ले लिया। ठीक है, चाइना को नेहरू ने लाइटली ले लिया। कई सारी खुफिया एजेंसी के द्वारा जो है ये सब सारी खबर मिला था कि चाइना जो है भारत की सीमा या तिब्बत की तरफ बढ़ रहा है और भारत की सीमा की तरफ जो है वो रुख कर रहा है, मार्च कर रहा है चाइना के जो है आर्मी वगैरह, बटालियंस वगैरह। लेकिन उस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे, 1960 और 62 की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेहरू जी ने इसको हल्के में ले लिया कि नहीं, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है और अब ये सब सारी चीज़ें जो है सामान्य है और जो है ऑलरेडी जो है कह सकते हो हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप है, किसी भी प्रकार का कोई भारत को नुकसान नहीं होगा। लेकिन 1962 में भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही बनता है कि भारत ने तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को जो है भारत में शरण दिया। इसके कारण चाइनीज चिढ़े हुए थे, तो इसने भारत पे अटैक किया और जो है आप कह सकते हो कि भारत के जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसको चाइना ने कब्जा कर लिया। बाद में जो है पूरा का पूरा कह सकते हो कि वो अभी भी कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जरिए जब भी दलाई लामा लद्दाख जाते हैं या जब भी दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट के द्वारा जो है चाइना जो है हमेशा बौखलाया रहता है। आज भी देखो दलाई लामा जब लद्दाख गए हुए हैं किसी रिलीजियस फंक्शन और सेरेमनी को लेकर, तो वहाँ पर जो है चाइना बौखलाया हुआ है। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे पेमा खांडू ने ऐसा वक्तव्य दिया है। तो कहीं ना कहीं इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नेहरू की एक गलती और हिस्टोरिकल ब्लंडर ये थी कि उन्होंने क्या किया कि उसने तिब्बत जो चाइना अवैध रूप से कब्जा किया था तो उसने उसको मान लिया कि चलो तिब्बत आपका ही है। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर और मिस्टेक्स जो है हम इसको मानते हैं कि भारत यह
को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दलाई लामा को शरण दिया है, आप यह मानते हैं कि दलाई लामा या जो भी लामा कम्युनिटी या जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म है उसका जो है तिब्बत का क्षेत्र है उस पर उसका आधिपत्य होना चाहिए, ऐसा अगर आप मानते हैं और आपने दलाई लामा को यहाँ शरण भी दे रखा है, जो तिब्बत का जो है एग्जाइल गवर्नमेंट है वह भी भारत में बनी हुई रहती हैं, हर 5 साल में उनका 6 साल में चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि तिब्बत जो है वो चाइना का अब हिस्सा बन गया है। तो अब धीरे धीरे भारत देखो इस नरेंद्र मोदी के युग में थोड़ा अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है, और जब अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्तव्य ऐसे बयान को देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं का, भारत के लोगों का जो है या नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों का मनोबल बढ़ता है। चाइना इस बात को स्पष्ट तौर से समझ ले कि उसके ये जो अनऑथराइज्ड पाम एंड 5 फिंगर का जो ये क्लेम है ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत जो है कभी भी अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, सिक्किम और कह सकते हो अक्साई चीन, ये सबको कभी नहीं छोड़ेगा। आने वाले समय में एक दिन ऐसे सरकारें आएंगी जो इन सब सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करेंगी और अपने जो लैंड है, अपनी जो टेरिटरी है उस पर अपनी सॉवरेनिटी, पूरी संप्रभुता जो है पूरी गहनता के साथ प्रभावशाली तरीके से जो है उसे कह सकते हो अक्साई चीन वापस लेगी। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान का जो है रक्षा भारत ही करता है, नेपाल भी मोर और लेस कह सकते हैं, फिर सिक्किम है, ये सब सारे राज्य जो है भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही रहेंगे या भारत के सानिध्य में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां भारती।